अभी आपने मुझे जलेबी दी, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कहाँ है जी, लाइए वो। रहा नहीं जाता। नहीं वो डब्बा दो, डब्बा दो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखिए, ये इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मगर क्यों? मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती। अच्छा, तो अब समझ में आया, प्रियंका जी को जलेबी पसंद है, इसीलिए फैक्ट्री लगवा रहे थे आप हरियाणा में। अगर चुनाव जीत जाते, लेकिन आप तो जीते ही नहीं। लेकिन ये तो हो गई स्वार्थ की बात। अगर उन्हें पसंद है तो आप दुकान भी खुलवा सकते थे, दुकान से खरीद के भी ला सकते थे। स्वार्थी इंसान हो गए। तो क्या नाचो मैं? तो एल्विश, आप बिग बॉस में बहुत बोला करते थे कि रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। इसका क्या मतलब होता है? हाँ। देख साड़े, सिस्टम मतलब मारा नुन्नू, और नुन्नू के नीचे रहवे दो अंडा, जिसमें ते एक फैज रहवे और दूसरा अदनान। भाई तुम्हारी शक्ल देख कर लग रहा है कि तुम्हारा सिस्टम ही गायब है। तो कहाँ अदनान रहेगा, कहाँ फैज रहेगा? पहले अपना सिस्टम लेके आओ। आपने देखा, आप अपनी शक्ति नहीं पहचानते। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहता रहता हूं, भैया आप अपनी शक्ति नहीं पहचानते। हम अपनी शक्ति नहीं पहचानते, तो आप बता दीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? पहले मोदी जी खड़े रहते थे ऐसे। अच्छा, पहले मोदी जी ऐसे खड़े रहते थे, तो अब क्या हो गया? अब कैसे खड़े रहते हैं, आप बताइए। ऐसे भाषण होता था, कहते थे 56 इंच की छाती है। 56 इंच की छाती गायब कर दी कांग्रेस कार्यकर्ता ने। चल झूठा। अच्छा, कांग्रेस कार्यकर्ता ने माहौल चेंज कर दिया, तो अब क्या है मोदी जी? चेहरा देखा आपने मोदी जी का आजकल? नहीं, रंग बदल गया बिल्कुल। तो अब कौन से मोदी जी आने हैं, आप ही बता दीजिए। अच्छा, वो पुराने मोदी जी जो थे ना, वो गायब हो गए। नए मोदी जी आए हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी को टाइट कर दिया। अरे राहुल जी, वो मोदी जी है, कोई नट ना है कि घुमा के टाइट कर दिया जाए उन्हें। गौर से देख, एप्पल है ये, तेरे बजट से बाहर। इसकी किस्तें जमा करवा दे, फाइनेंस वाले ढूंढते फिर रहे हैं तुझे। और सुन, हमें ना फोन की जरूरत खा लिया। भाई ऐसी किस्तें जमा करने में तो हमारा गोटेराम सबसे आगे है। अगर गोटेराम को मिलना चाहो तो बताना, अगली वीडियो जरूर लेकर आएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की लिस्ट दी है। भारत के 2 स्टेट उसमें इन्वॉल्व हैं, एक लक्षद्वीप और एक केरला। इसका मतलब है केरला और लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा यूथ जो है वो बेरोजगार है। लेकिन एक सेकंड, मैंने तो सुना था कि केरला में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बेरोजगार यूथ जो है वो केरला और लक्षद्वीप में है। लेकिन एक सेकंड, वहाँ तो बीजेपी की सरकार नहीं है ना, तो बेरोजगारी कहाँ से आ गई? अगर बीजेपी की सरकार होती तो चमचे बोल भी देते कि सरकार ने वैकेंसी नहीं दी इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। सबसे बड़ी नाकामी है लेफ्ट की सरकार की कि आज केरला का यूथ सबसे ज्यादा बेरोजगार है। तो चमचो, कुछ कहना चाहोगे इस पे? अगर कुछ मन में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय श्री राम। दो राहुल जी, इसने तो आपकी पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी। अब क्या बोलना चाहोगे? अब कौन सा स्टेटमेंट दोगे और अब कौन सी फैक्ट्री लगाना चाहोगे आप? किसी में हिम्मत जो खुल के कमेंट में जय भीम लिख सके? अगर शेर हो मेरे भाई तो जरूर लिखना, गिद्दड़ होगा वही नहीं लिखेगा जय भीम। देखो मेरी मानो, राम का नाम लो, बहुत सुकून मिलेगा। जय श्री राम। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। गजनी धर्मात्मा नहीं, पप्पू लंड महात्मा हूँ। कुछ याद नहीं है नानी का घर कहाँ है। 85 100 इडली, आलू से सोना, जलेबी की फैक्ट्री, 99 सीट खटाखट, कुछ याद नहीं है।
भाई सिर्फ वो गजनी था जिसको याद नहीं रहता था, वो फोटो क्लिक करता था और डायरी में लिख लेता था। और एक ये गजनी है, ये छपरियों वाला गजनी, ऐसे याद नहीं रहता तो ये अपनी बॉडी पे लिख कर याद करता है, मतलब पेन से लिखता हुआ है, जिससे भी लिखता हो लिखता है। तो पप्पू का खजाना तो वो सामने ही लिखा है, तो ये कौन कौन से खजाने छुपाए पड़ा होगा इसी को पता होगा। पिछवाड़े में तो सब लगता है खजाने का भंडार होगा इसके। बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। और इस बात कहा जाए, एक समय में एक नारा लगा था, मोदी तेरे से बैर नहीं, खट्टर तेरी खैर नहीं। ठीक है, ये आते जाते लोग हैं। बात अब चल रहा है, एक जनरेशन चल रही है। अब चल रही राम भक्तों की जनरेशन, अब चल रही श्याम भक्तों की जनरेशन, अब चल रही महाकाल भक्तों की जनरेशन। क्या? और इनको दिखता है उसमें मोदी भक्त। अरे हम मोदी योगी के भक्त नहीं, हम भक्त राम के हैं। और जो हमारे राम की भक्ति करेगा, हम मरते दम तक उसको वोट देंगे। जब 56 इस्लामिक कंट्री इस्लाम के नाम पे चल सकती है, तो हमारा हिंदुस्तान। हाँ भैया, ओके ठीक है, बिल्कुल सही। विकास और एक भगवाधारी, ये मोदी और योगी इनको हजम नहीं होगा क्या? अरे अभी तो 2 मोदी और योगी इनको हजम नहीं हो रहे, ऐसे कई मोदी और योगी हम 10 साल में तैयार कर रहे हैं। और फिर बीजेपी को दोबारा वोट देंगे, दोबारा देंगे। तुम रोक लोगे? हाँ, रोकना भी मत। 108 किलो का हूँ, कहीं भी घुस जाऊंगा और कहीं से भी निकल जाऊंगा। अरे भाई जाकर कोई उसे पकड़ो, मुझे तो लग रहा है वो रिपोर्टर को ही मार देगा। और हाँ, इंसान गलत ना बोलता, देखो भाई ने कितना अच्छा बोला है, इसको क्या रोस्ट किया जाए। दीपावली आ रही है, 5 दिए कम जलाएं, बचे हुए तेल को लाठी पर लगाएं और प्रदूषण पे ज्ञान देने वालों के पिछवाड़े फुलाएं। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि आप कैसे बिना इमोशनल हुए अपने माता पिता को छोड़ सकते हो, कैसे आप जर्मनी में किसी भी लड़की को सेट कर सकते हो, और कैसे हिंदू के जाट में जन्म लेके गे बन सकते हो। अरे भाई, तू ध्रुवराठी को रोस्ट कर रहा है या खुद रोस्ट हो रहा है अपनी वीडियो में? अपने आप को ही रोस्ट कर रहा है। मुझे तो ना लग रहा है तू ध्रुवराठी को रोस्ट कर रहा है, मुझे तो यही लग रहा है कि तू अपने आप को रोस्ट कर रहा है। पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है और तुम्हें प्रियंका बहुत अच्छी लगती है। ले लो पुदीना, ले लो पुदीना। 15 मिनट। अरे भाई, मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, इस पे तुम ही लोग कमेंट में बता देना कि किसको क्या अच्छा लगता है, इसमें सही बोला या गलत बोला। मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई इसमें। अरविंद केजरीवाल को माला पिलाने के बाद तुम छोड़ोगे? एक थप्पड़ दिल्ली खींच के तमाचा ही हाथ देवे। अगर किसी ने भगत सिंह से तुलना करी ना, मेरे राम से करी, मेरे श्याम से करी, सनातन से करी, तो ये 10 नंबर का है। उसके फेंक के मार दूंगा मंच पे। मेरे धर्म से अगर किसी ने कुछ बोला और नीचे गोबर लगाया, वो उसके मुंह में रगड़ दूंगा। क्या? हाँ भाई, इससे तो रिपोर्टर ही डर गया बेचारा। रिपोर्टर सवाल पूछ रहा था, उसने जूता उतार के दिखा दिया। भाई रिपोर्टर लिटरली रिपोर्टर डर के पीछे हो गया। भाई मुझे ना पूछना इससे, ना मोदी ना केजरीवाल, सब गए थे लेने, मुझे बचानी है अपनी जान। जनसंख्या देश का रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए सर? देखिए, एक चीज मुझे बता दीजिए कि ये सारा संसार, ठीक है, कोई एक मास्टरमाइंड है इसको चलाने वाला, जिसको हम ईश्वर, भगवान, खुदा जो कहते हैं। तो हमें नहीं पता हमें कैसे चलना है। जो ईश्वर और भगवान, खुदा जिसको हम कहते हैं, वो हमें जो कहेगा उस पर चलना है, और उसके बताए हुए रास्ते पे चल के ही हमारा डेवलप होना है। ईश्वर या भगवान, क्या भगवान जो भी है, जब ईश्वर अल्लाह के इशारे पर ही चलना है तो नौकरी और रोजगार भी उसी से मांगिए। जब उसी के इशारे पे चलना है तो उससे रोजगार और नौकरी क्यों नहीं मांगते? तो मोदी से क्यों मांगते? जनसंख्या पे जनसंख्या पे बात आएगी तो अल्लाह आ जाएगा, ईश्वर आ जाएगा, भगवान आ जाएगा। लेकिन जब समस्या की बात आएगी तो उसमें हाँ भाई, और ईश्वर कहाँ से कंट्रोल कर लेगा? कंट्रोल तो तुम्हें लोगों को करनी चाहिए, जो तुम लोग एक पे फ्री केवल लगे हो। कम से कम तुम तो कंट्रोल करो, और ईश्वर थोड़ी आ जाते हैं, आपके अल्लाह आ जाते हैं। भाई तुम्हें को कंट्रोल करनी पड़ेगी। अब काफी साल हो गए मैं राजनीति में हूं। अच्छा। और मैं आरएसएस का जो आदमी होता है और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है, उसमें जो फर्क होता है
1 सेकंड में पहचान लेता हूँ। अच्छा, फर्क कैसे पहचान लेते हैं वो तो बताइए। ठप्पा लगा रखा है क्या कि ये इसका है ये इसका है? अच्छा, मुझे दिखते ही पता लग जाता है ये कांग्रेसी है या फिर ये आरएसएस बीजेपी का आदमी है। क्या बात कर रहे रे बाबा? आप जानते हो पता है कैसे लगता है? नहीं। पता कैसे लगता है जानते हो? नहीं। ये अरे वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही तो बता रहे थे कि कैसे पता लगता है, तो बताओ ना, हम लोगों से क्यों पूछ रहे हो कैसे पता लगता है? स्टेज देखो आप, ये देखो इनके चेहरे देखो, ये सब मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ही हमारे कार्यकर्ता होते हैं, 24 घंटा आपको खुश दिखेंगे, चेहरे पे मुस्कान दिखेगी। अच्छा। और बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, 24 घंटा वो ऐसे रहते हैं। वाह, क्या मस्त पहचान बताइए। ऐसे तो हमारा गोटा रंग जिंदगी भर खुश रहता है, कभी रोता ही नहीं, कभी सैड ही नहीं रहता, तो वो किस चीज का नेता है भाई? कुछ भी मतलब कुछ भी बोल देता है। सोने और लगाने आलू को सोने बनाने वाली मशीन कहाँ गई हो? क्या नाम है आपका? गुड्डी कुमारी। मुझे देवी है जी। गुड्डी कुमारी। मुकेश कुमार जी, मैं इनका वाइफ हूँ जी। एक थी रानू मंडल, ये आ गए परमाणु मंडल। ये तो जाने कौन सा मंडल दिखा रहा है यहाँ फेर फेर के। तो चलो गाइस, आज की वीडियो यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना अगली वीडियो किस पर चाहिए। गुड बाय गाइस।